बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन किराम, आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, मैं हूं हमजा मान। इमरान खान का एक यॉर्कर और 3 बड़े क्लीन बोर्ड। लगता कुछ यूं है कि इस्तीफों की झड़ी लग गई है। ये कोई वो इस्तीफा नहीं है जो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने सिंध असम्बली की सीट छोड़ी और उन्होंने कहा कि वो ये सीट, ये खैरात में मिली हुई सीट नहीं चाहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि वो सीट जीती है, उन्होंने वो सीट कबूल नहीं की, तहरीक इंसाफ को दे दी है। आज हुआ क्या? आपकी सबसे बड़ी खबर यह है कि जो इमरान खान साहब की सियासत खत्म करने का दावा करते थे और ये कहने वाले कि इमरान खान की सियासत हमारे बलबूते पर चलती थी और ये कहने वाले कि जी इमरान खान को तो हमने वजीर आजम बनाया था। जहांगीर खान तरीन नंबर 1 इस्तीफा आ चुका है और सबसे पहले इस्तीफा उनका आया है और उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया है। ना सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि जहांगीर खान तरीन सियासत से भी किनारा कश हो चुके हैं। सियासत से भी उन्होंने दूरी इख्तियार कर ली है और कहा है कि मैं लोगों के फैसले का एहतराम करता हूं और अमली सियासत से बिल्कुल अलग थलग होता हूं। उसकी वजह यह है कि लोधरा में सीट बुरी तरह हारे, इबरतनाक शिकस्त हुई। मुल्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की हमायत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर साहब ने हरा दिया। यूं जहांगीर खान तरीन जो हैं आज पाकिस्तान की सियासत से अलग हो गए हैं। वो इमरान खान के साथ पहले थे, इमरान खान उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया था, फिर उन्होंने जो कुछ इमरान खान साहब के साथ मिलकर किया, इमरान खान के खिलाफ छुरा घोंपा, पीडीएम की हुकूमत बनवाई, पीडीएम के साथ चलते रहे और ये फैसला उनका गलत साबित हुआ और अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। और एक और बात, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग कह रहे थे हम पाकिस्तान की तरक्की और ये वो, उन्होंने लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उन्होंने लोगों की सियासत का बेड़ा गर्क करवाया। लोग गायब होते थे, उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तरों से बरामद होते थे। आज जहांगीर खान तरीन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी मुनासिब नहीं समझा। आज उनको चाहिए था ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जिस तरह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उनकी पार्टी से मोहब्बत को छुड़वाते थे। आज जहांगीर तरीन ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। तो ये नंबर 1 इस्तीफा है जो आया है और बहुत सारे इस्तीफे भी आने बाकी हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत सादा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डिलीवर नहीं कर सकी। खुद पार्टी के बड़े सीटें हार गए, लंगड़ियाल हार गया, गुलाम सरवर खान हार गया, हाशिम डोगर हार गया, फिर 2 साशिक अमान हार गई और उसके अलावा जो गुलाम सरवर खान थे वो भी हार गए। हालांकि सीट एडजस्टमेंट थी नून लीग के साथ, उसके बावजूद नहीं जीत पाए। उसके बाद आप देखिए अगली सूरत हाल का अंदाजा लगा लीजिए। हाँ, अलीम खान और आन चौधरी जो है उनको जरूर जितवाया गया और इसमें गुस्सा भी आखिर है जहांगीर तरीन को कि वो भी लोग, आन और अलीम भी खुद से नहीं जीते, उनको जितवाया आपने, मुझे भी जितवा देते। एक वजह यह भी हो सकती है, उसका फॉलोअप भी आपको दे देता हूं कि जैसे ही इस्तीफे वाला मामला हुआ है तो अलीम खान और आन चौधरी फौरी तौर पर शहबाज शरीफ के घर माल्टन पहुंचे, उनकी वहां पर मुलाकात हुई है। चंद मिनट की मुलाकात थी और मुलाकात के बाद अलीम खान और आन चौधरी शहबाज शरीफ की रहायशगाह से वापस रवाना हो गए हैं। और अगली खबर सुन लीजिए जो नंबर 2 है। नंबर 2 पर जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक जो हैं उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा जब लिखा तो उसमें उन्होंने क्लियर अल्फाज में, साफ अल्फाज में लिखा कि मैं तवक्कुआत के मुताबिक कामयाबी नहीं दिलवा सका पार्टी को, क्योंकि सिराजुल हक खुद भी अपनी सीट खैबर पख्तूनख्वा से हार गए हैं। तो इस वजह से उन्होंने भी ये जिम्मेदारी कबूल करते हुए किया है। और उसकी वजह मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो जनाब एक तो जो है मार्च के अंदर उनकी मुद्दत जो है वो मुकम्मल होनी थी और उनका इलेक्शन का प्रोसेस होना था। जमात इस्लामी बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है तो उन्होंने 5 साल के लिए अमीर मुंतखब करना होता है। उसके लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन का भी ऐलान हो गया था। उसमें 3 नाम थे, सिराजुल हक साहब का था, लियाकत बलोच का था और तीसरा नाम नाइमुर रहमान कराची वालों का था, जिन्होंने आज इस्तीफा दिया। तो अब वो अलग हो गए हैं तो नईमुर रहमान के बहुत चांसेस हो गए हैं कि वो अमीर के तौर पर काम कर सकेंगे। नंबर 3 इस्तीफा जो है जियो न्यूज़ ने थोड़ी देर पहले दावा किया है। परवेज खटक जो कहते थे मैं इमरान खान की सियासत खत्म करके दिखाऊंगा, वो कहते थे मैं बताऊंगा इमरान खान को किसी के जाने से फर्क पड़ता या नहीं पड़ता, और वो कहते थे कि मुझे कोई वज़ीर आला बनने से रोक कर दिखाए। तो परवेज खटक खुद हार गया, उसका बेटा हार गया, उसका दामाद हार गया, फिर उसके साथ साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान वो भी हार गए। तो यूं
ये बुरी तरह शिकस्त का जो एक अंबार है वो लगा है। तो जियो न्यूज़ ने दावा किया कि उन्होंने भी चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ वो सियासत से भी अलहदा हो गए हैं। नंबर 3 ये इस्तीफा है, लेकिन इसके साथ जो खबर आई है वो ये है कि जनाब कुछ मजीद इस्तीफे जो हैं वो भी आने वाले हैं। मैं आपको जाते जाते ये बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बुरी तरह से पिट चुकी है, बुरी तरह से हार चुकी है। इतने जुल्म और बर्बरियत के बावजूद, इतनी दोस्त दांधली के बावजूद पीपल्स पार्टी हार चुकी है। ताकतवरों के साथ होने के बावजूद, ताकतवरों का मुकम्मल ताकत का इनको बैकअप होने के बावजूद, ताकतवरों की मुकम्मल ताकत इनके साथ होने के बावजूद, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बुरी तरह से शिकस्त खा चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको प्यों प्यों के मारा है। वो डयाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब ने इनको इबरतनाक शिकस्त दी है, इनको नाको चने चबवाए हैं, इनकी रात की दिन की नींदें हराम कर दी हैं और अब ये इमरान खान की सीटें चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन डे पर भी इन्होंने बहुत कुछ चुराया है। इन्होंने बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पर खुद ठप्पे लगाए हैं। मुस्लिम लीग नून का जो बड़े बड़े पोलिंग स्टेशन थे जहां पर इनका जोर था, वहां पर इन्होंने असातिज़ा को ज़दकोप किया, वहां पे अमले को इन्होंने हरासा किया, उनको बांध के रखा और इन्होंने ठप्पे लगाए। कुछ जगह पे अमला भी इनके साथ मिल चुका था और इन्होंने खुद ही वहां पे ठप्पे लगाए और उसके बाद इन्होंने बैलेट पेपर जो है वो गायब किए। और इसके अलावा अब ये फॉर्म 47 की बेस पे खेल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त 185 नशिस्तें जो हैं MNA की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है, अकेली वो गवर्नमेंट बना सकती है। और इसके अलावा पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें मुस्लिम लीग नून से ज्यादा हैं। यहाँ पर भी ठप्पों की बरसात की गई और जाली तरीके से नून लीग को आगे ले जाया जा रहा है, जो कि अवाम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगी। अवाम बाशऊर हैं और अवाम अपने हक को लेने के लिए निकल चुके हैं। जो लोग आपको नहीं भी निकलते दिखाई दे रहे, वो आपको आने वाले एक आधे रोज में वो भी सड़कों पर होंगे, क्योंकि अवाम अपने वोट पर डाका डालने की किसी को इजाजत नहीं दे रहे। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैंने पहले भी आपको कहा था दिल नहीं छोड़ना, और आपने दिल नहीं छोड़ा। आप बड़ी तादाद में निकलें, वोट डालें और आपने अपनी बात मनवाई है। अल्लाह ने के बाद।